जब भी x के पावर कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट मतलब रियल नंबर, तो d अपॉन डी एक्स उसका डिफरेंशिएशन x के पावर n, यानी x जैसे है वैसे ही रहेगा और n का वैल्यू चेंज होते रहेगा, यानी जो भी रियल नंबर है उसका फॉर्मूला ये होगा। ये जो पावर रहेगा उसको यहां पर लिख देंगे और x के पावर देके इसमें से पावर में से -1 कर देंगे, बस यही फॉर्मूला यूज होगा। इसको याद रखना है, ना कि d अपॉन डी एक्स के पावर n नहीं। जैसे देखो x यहां पर x के पावर 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1, यानी इसका पावर दे दिए और x के पावर 1 -1 इक्वल टू 1 और x के पावर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, x के पावर 2 पावर है तो 2 -1 यानी 2x। यहां पर देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट इसको अब देखो सीरीज में आ गया, यानी d अपॉन डी एक्स 1 हुआ, x स्क्वायर हुआ तो 2x हुआ, x क्यू होगा तो 3x स्क्वायर होगा, x 4 होगा तो 4x क्यू होगा, इस तरह से होगा। अब माइनस पे आओ, d अपॉन डी एक्स के पावर -1 जिसको हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं, इसका क्या होगा -1 अपॉन x स्क्वायर होगा। इसमें देखो x के पावर -2 है तो -2 अपॉन बढ़ता जाएगा, अब यहां पर x क्यू हो जाएगा। माइनस में देखो नीचे में बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है 1, x के पावर -3 है तो -3 लिखेंगे और नीचे में क्या होगा x के पावर 4 हो जाएगा। तो देखो पॉजिटिव में क्या है, घटता जा रहा है पावर, यानी x यहां पर x के पावर 3 है तो x स्क्वायर, 2 है तो x के 1 पावर हो गया, यहां पर x के पावर 1 है तो यहां पर 0 हो गया, और निगेटिव जब आ रहा है तो सेम सीरीज में घटता जा रहा है। अब यहां पर देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है, यानी जो भी रियल नंबर है, कि कोई भी कांस्टेंट है जैसे e हुआ पाई हुआ, तो उसका डायरेक्ट हमको जो है डिफरेंशिएशन यदि अकेला रहेगा तो 0 हो जाएगा। जैसे d अपॉन डी एक्स कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म के साथ यदि x के पावर n है तो इसमें क्या लगा देंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लगा देंगे, यहां पर 0 नहीं, k जो भी रहेगा 2 3 4, तो k के साथ ये फॉर्मूला यूज करेंगे n x के पावर n-1। देखो sin x का क्या हो जाएगा cos x, और जब cos होगा तो sin हो जाएगा और माइनस लगा देंगे -sin x। कोई भी फॉर्मूला को हम रटेंगे नहीं। फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 डिफरेंशिएशन का जो है एक एक फार्मूला आप लोग के दिमाग में हम नोट करवा देंगे, ये भी मेरा चैलेंज है। इसीलिए वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और फार्मूला के साथ एक एक क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा जब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये बेसिक है वीडियो, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट में इन डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है। एक तो एक्चुअली मेन अंतर कुछ भी नहीं है, थोड़ा लेकिन अलग अलग अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, डिफरेंशिएशन आखिर और डेरिवेटिव में क्या अंतर है। तो देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले देखिए ये जो हम लैंग्वेज बोले ये है क्या, तो कोई भी हम फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, यानी f ऑफ x, यही है आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर x जो है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, और ये y जो है डिपेंडेंट है। एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब हो गया आप एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, साइन एक्स, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहता है, y बराबर एक्स क्यू लिखा हुआ रहता है, तो एफ एक्स बराबर यही है और कुछ भी नहीं है, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पर जो है इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, जो ई इंडिपेंडेंट है, ई इस पे, ई जो है y जो है इस पे डिपेंड है, एक्स के वैल्यू पे डिपेंड है। तो डिपेंडेंट मतलब यही हुआ, जैसे मान के चलो ये ट्रेन का इंजन है और ये y जो है ये डब्बा है, ये इंजन जिधर जाएगी वैसे उधर भी डब्बा जाएगी, सीधी बात। तो इसीलिए x का वैल्यू हम जो भी देंगे उसी के अनुसार y का वैल्यू होगा, यही है। इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट और इसका नाम डिपेंडेंट। इसी के रेट इसके रिस्पेक्ट में जो निकालते हैं तो उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और निकालते जो है रिजल्ट जो होता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। बस दोनों में यही अंतर है, डिफरेंशिएशन के द्वारा हम डेरिवेटिव को निकालते हैं। जैसे अब देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो आपके बुक में ज्यादातर लिखा हुआ क्या रहता है, डिफरेंशिएट,
डिफरेंशिएट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ रहता है। तो डिफरेंशिएट क्या है? तो डिफरेंशिएट एक भार्ब है। डिफरेंशिएट क्या है? डिफरेंशिएशन एक नाउन है, डिफरेंशिएशन का क्या है? डिफरेंशिएट वर्ब है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा? y यानी dy अपॉन dx। यही जो है इस क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस मतलब हो गया जो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका वैल्यू निकालना, सीधी बात। जब हम x बराबर 1 देंगे तो इसका वैल्यू अलग होगा, 2 देंगे तो अलग वैल्यू होगा, 3 देंगे, जिसका यूज हम करते हैं कोई भी कहीं भी सफर करते हैं बाइक से या कार से, तो उसके हर पॉइंट पे जो हम स्पीड निकालते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें ही डेरिवेटिव का यूज होता है, बस यही है इसमें। तो y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं? dy अपॉन dx। इसका मीनिंग क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस यही है dy अपॉन dx। इसका वैल्यू क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर का जानते हैं 2x हो जाता है। तो इसमें हम क्या किए? डिफरेंशिएशन किए। डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, और इसका हम जो dy अपॉन dx किए, एक प्रोसेस हुआ। तो dy अपॉन dx बराबर 2x निकला। ये 2x जो हुआ इसी को कहते हैं डेरिवेटिव। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या बोल सकते हैं? dy अपॉन dx को हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। रिजल्ट जो हुआ इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन प्रोसेस से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएट मतलब हुआ करना, एक वर्ब है। बस तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस 2x को हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब कोई भी का डिफरेंशिएट करेंगे तो जो निकलेगा वैल्यू उसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब जैसे dy अपॉन dx यानी y बराबर एक्स स्क्वायर आपको दे देगा एक फंक्शन, और उसका बोलेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? तो 2x हो जाएगा। y बराबर x³ दे देगा, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा? तो 3x स्क्वायर होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो dy अपॉन dx है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए, अब इसी में फंक्शन y बराबर fx का यूज होता है। मैक्सिमम बुक में y बराबर fx ही होता है, यानी फंक्शन ऑफ x ही होता है। अब यदि कोई जरूरी नहीं है x इक्वल टू, यदि fy भी हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन ई रेयर केस में होगा x बराबर fy। तो यहां पर ई इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ई डिपेंडेंट हो जाएगा। ये y जो है y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा। अब यहां पर हम करेंगे तो dx अपॉन dy इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? f डैश y, या यहां पर dy अपॉन dx की यदि करेंगे dy अपॉन dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे? fx है तो f डैश x। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। जब यहां पर 1 लगा हुआ रहेगा तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। यहां पर 2 ठो ऐसे डैश लगा हुआ रहेगा तो उसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। जितना डैश लगा हुआ रहेगा ऊपर में उसको उतना ऑर्डर बोलते हैं। तो यहां पर आप देखो x इक्वल टू fy हुआ, यानी ई इंडिपेंडेंट हो गया और ई डिपेंडेंट हो गया। तो यहां पर dx अपॉन dy, यानी ऊपर में जब भी होगा तो डिपेंडेंट रहेगा और नीचे में रहेगा तो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसको हम f डैश y बोल सकते हैं। अब यदि x इक्वल टू आपको y स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy इक्वल टू 2y, ये हो जाएगा।
ऐसे ही होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। बस यही है इसमें। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब जैसे मान के चलिए डी फाइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, ऊपर में क्या है साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स नहीं होगा क्योंकि यहां पर नीचे में जो रहेगा इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ई भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। इसको हम ई भी बोल सकते हैं। यदि आपको फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, तो डायरेक्ट dy अपॉन dx कर देंगे तो वो स्लोप भी निकलता है, कर्व का स्लोप। तो इसको हम आगे इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। इतना तक आपको डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में जो है अब स्टार्ट करेंगे, एक एक फार्मूला को रटना नहीं है, दिमाग में नोट कर लीजिए और उसी अनुसार अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट एक एक फार्मूला के साथ कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं और उसके बाद एक एक फंक्शन का और एक एक एग्जाम्पल के साथ फार्मूला को डिस्कस करते हैं, एक एक कंसेप्ट। तो देखो y बराबर एक्स के पावर n, यहां पर n क्या है, n जो है एक रियल नंबर है। n का क्या है, n जो है रियल नंबर। अब y बराबर एक्स के पावर n दिया हुआ है, n इक्वल टू 1, 2, -1, √2, √3, ये सब जितना भी रियल नंबर है वो n होता है। और x जैसे है वैसे ही रहेगा। x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे y बराबर एक्स टू दी पावर n, तो इसका हमको dy अपॉन dx बोलेगा निकालने। अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो ये पावर लिखना है n, n लिख देंगे। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखना, x को लिख देंगे और n में जो है यहां पर क्या करेंगे, n से n में 1 माइनस कर देंगे। यही फार्मूला हम यूज करेंगे पावर रूल में। यदि y बराबर x के पावर n होगा, n मतलब रियल नंबर, जो भी नंबर होगा उसका जो यदि डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू n जैसे है उसको रख देंगे, जो भी पावर है, माइनस में पावर रहे, प्लस में पावर रहे या रूट में पावर रहे या रूट रहे, स्क्वायर रूट रहे या फ्रैक्शन में पावर रहे, तो उसको ऐसे लिख देंगे x जैसे है वैसे, और जो ये पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। बस इतना ही ये फार्मूला का यूज करना है। अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है x के पावर 5, इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आपके एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन। तो इसका हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो फार्मूला का जो यूज हम किए हैं, n इक्वल टू यहां पर क्या है 5, तो यहां पर 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x जैसे है x को लिख देंगे
अब फिर यहां पर 5 है तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1, पावर पे 5 माइनस 1। इसको यदि हम करेंगे तो क्या होगा, 5 है तो 5 लिख देंगे एक्स, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। तो यही आपको पावर रूल हुआ। इसी तरह से करेंगे, यदि यहां पर माइनस रहेगा यानी y इक्वल टू माइनस एक्स के पावर 5, तो यहां सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 5 है। y इक्वल टू एक्स के पावर जब माइनस 5 दिया हुआ रहेगा तब हम क्या करेंगे, तो देखो यहां पर क्या है, -5 है तो यहां पर -5 लिख देंगे। फिर देखो x है तो x लिख दिए, उसके बाद फिर -5 है, इसमें क्या करना है, पावर में बोले थे -1 कर देना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 x के पावर -5 माइनस 1 -6, ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं या -5, यदि हम माइनस को हटाना चाहते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे x के पावर 6, यही हुआ। अब एक फ्रैक्शन का एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यदि y इक्वल टू x के पावर कुछ भी फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/4, y इक्वल टू एक्स के पावर 3/4, तो इसको भी उसी तरह करना है हमको। तो देखो पावर 3/4 है, तो पहले हम क्या करेंगे, पावर को लिख देंगे 3/4, x है तो x को लिख देंगे, उसके बाद पावर क्या है 3/4, इसमें -1 कर देंगे। यही करना है, सब में यही करना जो भी पावर है। अब 3/4 हो गया, x के पावर 3/4 को -1 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 4 1 जा 4 -4/4, जैसे फ्रैक्शन का जो है सब्ट्रैक्ट किए हम। तो अब क्या हो जाएगा यहां पे 3/4 x के पावर 3 - 4 कितना होगा, -1/4 इक्वल टू 3/4। अब ये माइनस में है तो इसको हम नीचे लाएंगे तो x के पावर 1/4, यही आपको हो गया फ्रैक्शन का पावर। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कांस्टेंट होता है अलजेब्रिक फंक्शन में, क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, जो भी जिसमें x नहीं लगा हुआ है, सीधे समझ लेना है, जिसमें x नहीं लगा हुआ है यानी x का पावर 0। जैसे यदि y इक्वल टू 3 दे देगा, y इक्वल टू -5 दे देगा, y इक्वल टू पाई दे देगा, y इक्वल टू -π/2 दे देगा। ये सब कांस्टेंट होता है जिसका कि वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू ऑलरेडी 0, इसका कुछ भी नहीं होगा। जो भी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके साथ फिर x नहीं लगा रहना चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा, अकेला यदि कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट के साथ यदि x लगा हुआ है, ये भी तो हो सकता है, कांस्टेंट के साथ यदि x लगा हुआ है तब क्या होगा,
जैसे y इक्वल टू 3x², इसका हमको बोलेगा डिफरेंशिएट करने के लिए y इक्वल टू 3x², तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3 जैसे है वैसे ही, फिर पावर रूल यहां पर जो है ये अप्लाई करेंगे, तो क्या देंगे, n के जगह पे 2 है तो 2 दे दिए, फिर यहां पर x है और इसके पावर 2 - 1, यानी पावर पे बोले थे -1, यहां जो है वैसे रख देंगे जो कांस्टेंट है, बस इसमें यहां पर ये रूल अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यहां पर 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, x के पावर 2 - 1 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6x। जब कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है, जब कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं हम, त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। एक साइड ले लिए त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन और एक साइड इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें फार्मूला जो है, कोई भी फार्मूला को हम रटेंगे नहीं, उसके फार्मूला को सिर्फ यूज करना सीखेंगे, जो उसको हम कैसे बना सकते हैं, सिर्फ ये करना, रटना नहीं है एक भी फार्मूला, चाहे वो त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन रहे, अलजेब्रिक रहे या इनवर्स रहे या लॉगरिथम रहे या एक्सपोनेंशियल रहे या इम्प्लिसिट रहे या पैरामेट्रिक रहे, कोई भी फंक्शन। तो चलिए इसमें त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले पता होगा जो साइन होता है, सबसे पहले क्या होता है, साइन। तो जैसे y इक्वल टू आपको साइन x दिया हुआ है और y इक्वल टू कॉस x, साइन के बाद क्या होता है, कॉस, हम पढ़ते हैं सीरियली में। उसी तरह y इक्वल टू जब इनवर्स में आ जाएगा तो साइन इनवर्स x, इसको हम इनवर्स x बोलते हैं, साइन पे -1 जो रहता है इसको इनवर्स x। अब y इक्वल टू क्या होगा, यहां पर साइन के बाद कॉस इनवर्स x। अब देखिए इसका जो है कैसे ट्रिक होता है याद रखने का, जब साइन x है तो इसका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हमको निकालना है। तो साइन, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन इस त्रिकोणोमेट्री और इनवर्स त्रिकोणोमेट्री से डायरेक्ट पूछ देता है फार्मूला। जैसे y इक्वल टू साइन x है तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का ये कॉस, कॉस डायरेक्ट लिख देंगे। जब यदि y इक्वल टू कॉस x दिया हुआ है तो dy अपॉन dx इक्वल टू इसका अपोजिट साइन, इसमें सिर्फ माइनस लगा देंगे। अब माइनस का ट्रिक याद रखना है, पहले साइन होता है तब कॉस होता है, तो साइन से कॉस के तरफ यदि बढ़ेगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, मान के चलिए ट्रिक कर रहे हैं, और कॉस से यहां पर कॉस से कॉस का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाय, तो कॉस से साइन के तरफ यदि उल्टा लिखेंगे तो यहां माइनस लगा देंगे, ये ट्रिक याद रखना। ठीक, साइन का जैसे है कॉस हो जाएगा और कॉस को हम जब साइन के तरफ बढ़ेंगे तो क्यों पीछे बढ़ेंगे तो माइनस हो जाएगा।
ये ट्रिक याद रखना। उसी तरह इनवर्स में देखिए, जब dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का खाली याद रखना है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका ट्रिक याद रखने का क्या है, ये हम जानते हैं साइन और कॉस में रिलेशन क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो उसी तरह उसको हम एक्स लिखते हैं। यहां पर जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो इस दोनों में रिलेशन यही होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। बस इतना ट्रिक याद रखना है, सिर्फ यहां पर एक्स याद रखना है। अब देखिए यही काम जब साइन से कॉस के तरफ बढ़ेंगे, अब कॉस का यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां पर माइनस खाली लगा देंगे, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये हुआ। साइन से कॉस तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही होगा, साइन में पॉजिटिव ही और कॉस में निगेटिव। अब ये रिलेशन क्या है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिक याद रखना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की जगह पे एक्स है। अब देखिए, अब लेते हैं टेन और कॉट। अब देखो y इक्वल टू, जब यहां पर y इक्वल टू 10x और y इक्वल टू cot x, उसी तरह इधर लेंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x। कोई जरूरी नहीं है एक लाइन भी फॉर्मूला को याद करने की, सिर्फ मेरा ट्रिक देखना है। 10x है, cot x है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा इसका, dy अपॉन dx 10 का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर x, 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x। अब देखिए dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब इस ट्रिक को कैसे याद रखना, यहां पर देखना, देखते 10 है तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में पता ही होगा। तो 10 का सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस ये होता है ना कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही ट्रिक यहां पर याद, सिर्फ यहां पर कॉट में क्या होगा, माइनस लगा देंगे। कॉट से रिलेशन कोसेक स्क्वायर होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वही रिलेशन है, जब y बराबर 10x है तो dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा, और y बराबर कॉट x है तो dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां सिर्फ जो बाद में है ये याद रखिए, 10 पहले है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, दोनों में सेम रिलेशन है। अब उसी तरह इधर आइए, यहां पर dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए 10 और कॉट, यही 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो नीचे में जो देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस, दोनों में क्या रिलेशन है, 10 स्क्वायर थीटा और सेक 1 प्लस, यहां पर जो है
तो 1 प्लस ही लगेगा। टेन स्क्वायर थीटा में क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स देंगे। और इसका कॉट का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये करना। यहां पर रूट साइन और कॉस में रिलेशन है, और टेन और कॉट में तो ये रिलेशन नहीं है, लेकिन ये याद रखना है सेक टेन का रिलेशन ये है, कॉसेक और कॉट का रिलेशन जैसे यहां पर है वैसे ही यहां पर है। तो यहां पर ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन है तो यहां पर सिर्फ एक्स दे देते हैं, इसका जब इनवर्स निकालते। अब नेक्स्ट आइए, अब बच गया क्या, सेक, अब y इक्वल टू सेक एक्स और y इक्वल टू कॉसेक एक्स। इधर भी y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब सेक है तो इसको याद रखना है, dy अपॉन dx इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसमें हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इस साइड वाला में देखिए माइनस लग जाता है, माइनस ई जो है वो तो रखेंगे ही, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए सेक से टेन रिलेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, इसीलिए सेक टेन। जब कॉसेक आएगा तो माइनस होगा, अब माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक कॉट याद रखना। फिर इसमें अब इनवर्स वाला में आइए, इसमें याद रखना है, इसका हो जाएगा dy अपॉन dx, इसका थोड़ा याद रखना है 1 अपॉन मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको याद रखना है, बार बार पूछता है एग्जाम में। और इसका जो है क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का dy अपॉन dx, यहां पर माइनस लग जाएगा, -1 अपॉन मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया। ये आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, सब थोड़ा ट्रिक से भी, और कुछ ट्रिक में यहां पर ये ट्रिक काम नहीं तो रट लेना है। चलिए अब ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसीलिए थोड़ा जैसे हो उसको ध्यान से दिमाग में ले लेना है, रटना नहीं है, दिमाग ट्रिक से। देखिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इसमें देखिए यदि y इक्वल टू ई टू दी पावर x है, यदि y इक्वल टू ई टू दी पावर x है,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ई डायरेक्ट ई टू दी पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर सीधे ई के पावर एक्स ही हो जाता है, सेम ही हो जाता है, याद रखना। एक्सपोनेंशियल यानी ई रहे तब याद रखना है ई के पावर एक्स और ए के पावर एक्स अलग अलग होता है। तो यदि y इक्वल टू ई के पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन सेम ही हो जाता है, जो फंक्शन रहता है उसका वही डिफरेंशिएशन हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब देखना, अब y इक्वल टू यदि a के पावर x है, अब यहां पर क्या है, a का वैल्यू चेंज होता है। a मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 जितना भी पॉजिटिव नंबर है 5 6 इस सब को हम a कहते हैं। a की जगह पे 2 भी हो सकता है, a की जगह पे 3 भी दे देगा, तो इसीलिए a का वैल्यू चेंज होता रहता है। यहां पर दोनों चेंज होता है, a और x तो चेंज नहीं होगा, x तो फिक्स वेरिएबल, तो लेकिन a का वैल्यू यहां पर चेंज होगा। लेकिन x को हम वेरिएबल ही बोलते हैं, लेकिन यहां पर x चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन देगा तो x कहीं भी चेंज नहीं होता डिफरेंशिएशन, तो a का वैल्यू चेंज होगा, तो y बराबर a के पावर x है। तो इसका हमको डिफरेंशिएशन क्या लिखना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू a के पावर x, ध्यान से देखिएगा, या तो ln a के पावर x ln a, नहीं तो इसी इक्वल टू होता है a के पावर x log का नाम सुने होंगे e के पावर a। ये दोनों एक ही होता है, यानी यहां पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ln a इक्वल टू log e के पावर a, ये सेम ही है। ये होता है जब a बेस होगा और e बेस रहेगा तो सेम ही होगा, और a बेस होगा तो जैसे एग्जांपल, यदि y इक्वल टू 2 के पावर x है, जैसे एग्जांपल में हम ये ले लेंगे, यदि y इक्वल टू 2 के पावर x है, उसका आपको डिफरेंशिएट करने बोलेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, a के पावर x, यानी 2 के पावर x लिख देंगे, 2 के पावर x, और ln a है तो a की जगह पे 2 है तो ln 2, या 2 के पावर x log e के पावर 2, ये दोनों लिख सकते हैं। a के पावर x वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है, ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया, अब लॉगरिथम में आइए। यदि y इक्वल टू, लॉगरिथम मतलब क्या, या तो आपको log e के पावर x दे देगा, या इसी को ln x होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, या तो log e के पावर x या ln x। ध्यान से देखिएगा, या तो y बराबर log e के पावर x या ln x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो गया लॉगरिथम, ये दोनों एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 1 अपॉन x। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अब फिर से ध्यान से देखना है, अब नेक्स्ट इसी में है, यहां पर यदि y इक्वल टू लॉग
ए के पावर एक्स। अब देखिए यहां पर लॉग ए के पावर, यानी ए जहां रहेगा तो इसका मतलब है जो उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। ए की जगह पे 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और ई जैसे है ई के पावर एक्स, ई वैसे ही रहेगा, ई कभी चेंज नहीं होगा। तो लॉग ए के पावर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, या तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ln a x, 1 अपॉन x ln a, या 1 अपॉन x ln a को क्या लिखेंगे, log e के पावर a। ये भी हो सकता है। ये कंसेप्ट अच्छा से ही बार बार एग्जाम में पूछता है, x बराबर, इसमें कंफ्यूज हो जाता है e के पावर x और a के पावर x में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ठीक से देखिएगा। जब y इक्वल टू लॉग e के पावर x, या सीधे लॉग x या ln x रहेगा, ln x, तो उसका 1 अपॉन x हो जाता है। यदि लॉग a के पावर x, जैसे इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, लॉग a के पावर x रहेगा तो 1 बटे x या तो ln a ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, या x लॉग e के पावर a। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, यदि y इक्वल टू लॉग 3 के पावर x है, इसका हमको डिफरेंशिएट करने बोलेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x ln 3, ये भी लिख सकते हैं, या 1 अपॉन x log e के पावर 3। यही इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन पे, जो कि अब यहां तक त्रिकोण जो भी यूज बेसिक था क्लास 11 से 12 तक में, बेसिक जो भी फंक्शन था वो हम डिस्कस कर लिए हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब जो है मिक्स, अब एक दूसरे से मिक्स, जो भी जैसे चेन रूल हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, या एक दूसरे से जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, यानी मिक्स कंपोजिट फंक्शन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं।